उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी इस मामले में इन्वॉल्व होगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी। बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड हो, कोई गैंग हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, यहां सजा होगी। हालांकि अब पब्लिक डोमेन में बातें बहुत सी हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस वक्त सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तब भी ये कहा गया था एकनाथ शिंदे के जरिए कि जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, इस गैंग को तो हम यूं ही खत्म कर देंगे। ये कौन है बिश्नोई गैंग? लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हो गई, बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को गोली लग गई। आम लोग पूछ रहे हैं फिर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी भला किसके हाथ में है? अब ऐसे में 6 आरोपियों को लेकर जानकारी मिल रही है, 3 पकड़े गए हैं, कोर्ट में पेश किया गया, वहां से रिमांड भी मिल गई है। इन सब के बीच ही महाराष्ट्र सरकार से सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं। सवाल ऑपोजिशन पार्टी भी कर रही है, सवाल आम लोग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बिश्नोई गैंग हो या फिर अंडरवर्ल्ड, कोई गैंग हो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का और तीसरा आरोपी फरार है, जो उसको पुलिस की टीम में हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। 6 आरोपियों के बारे में जानकारी है, रिमांड उनकी ली गई है। रिमांड की कुछ वजह भी हैं, एक एक करके आप जान लीजिए। पहली वजह है पूर्व मंत्री की गोली मारकर हत्या करना, जो कि गंभीर गुनाह है। ऐसे में मुंबई पुलिस जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे तह तक पहुंचना चाहती है कि ऑर्डर किसने दिया। कई लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कह रही है, क्योंकि फोन पर गाइड भी किया गया कि कहां से गुजर रहे हैं, कहां रुके हैं, कैसे हमला करना है। तीसरी वजह है वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल कहां से आई, कैसे ये हमलावर लेकर आए, या फिर किसी ने प्रोवाइड कराई तो किसने। चौथी वजह है आरोपियों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग आखिर कहां से ली, क्योंकि बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रोफेशनल ये बदमाश हैं, यहां फायर करते हैं और फायर सीधा सीने पर होता है। पांचवी वजह है पूर्व मंत्री की हत्या क्यों और किसके कहने पर की, यानी कि जो मर्डर हुआ है इसके पीछे ऑर्डर किसका था, किसके ऑर्डर पर यह हुआ। छठी वजह है बड़ी राजनीतिक शख्सियत की हत्या करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। सातवीं वजह है स्थानीय स्तर पर आरोपियों की कौन मदद कर रहा था, यानी कि कौन गाइड कर रहा था कि कहां से गुजरेंगे, कितने बजे कहां पर होंगे, अभी रुक जाओ या फिर अभी आगे बढ़ जाओ और हमला कर दो। आठवीं वजह है इसमें आरोपियों के पास से बरामद फोन इस्तेमाल कैसे हो रहा था, फोन पर कौन गाइड कर रहा था। ये जो हमलावर अभी पहले, चूंकि कल दोपहर तक जो खबर थी 3 आरोपियों की थी, फिर होते होते 6 आरोपियों तक बात पहुंची। ये 6 हैं या इससे ज्यादा है, ये भी अभी पुलिस पता लगा रही है। यूपी, हरियाणा, एमपी से कैसे तार जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कत्ल का 5 राज्यों तक कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है ये भी जान लीजिए। मुंबई, बांद्रा जहां पर कत्ल हुआ, हरियाणा जहां से आरोपी बताया जा रहा है आरोपी गुरमेल है, यहाँ यूपी जहां पर आरोपी धनराज है, दिल्ली से भी इसके कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल सेल जांच में जुटी हुई है, कुछ इनपुट्स हैं जो मुंबई पुलिस के साथ साझा किए गए, उधर यूपी एसटीएफ से भी जानकारी जुटाई गई है। साथ ही साथ स्पेशल सेल जो जांच में जुटी है, अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, क्या कुछ क्लू हाथ लगे हैं, ये भी शेयर किया जा रहा है। चौथे आरोपी का कनेक्शन पंजाब से बताया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस पर बात हम करेंगे। नीतीश झा मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ ही अभिषेक मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। फहमीदा हसन खान मेरे साथ में हैं, एनसीपी शरद पवार गुट की प्रवक्ता हैं। चित्रा बाथम मेरे साथ में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। बाकी मेहमानों का बहुत स्वागत, आपसे बात होगी, लेकिन सबसे पहले नीतीश झा, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? सुबह लगभग यही वक्त था कल का जब 3 आरोपियों को लेकर जानकारी थी, शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ गया, अभी और आगे बढ़ेगा क्या या फिर सिर्फ इतने ही आरोपी हैं? देखिए रचना, पहले जो 3 आरोपी जो मौका वारदात पर पहुंचे थे, शिवा कुमार, धनराज कश्यप और गुरमेल सिंह,
इन तीनों में से शिवा कुमार जो है वो अभी भी फरार है। और ऐसी जानकारी है कि गोली शिवा कुमार ने ही चलाई थी। धनराज कश्यप और गुरनेल सिंह वहां पर खड़े थे, मिर्ची का स्प्रे लेकर जो है वो खड़े थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आई है। पहले प्लानिंग के अनुसार जो है पहले बाबा सिद्दीकी के आंखों पर मिर्ची का स्प्रे मारा जाना था और उसके बाद जो है इस तरह की जो फायरिंग थी उसे अंजाम देना था। लेकिन जो कि शिवा कुमार ने पहले ही फायरिंग कर दी, इस वजह से जो है प्लानिंग के अनुसार जो है मिर्ची का पाउडर जो है मिर्ची का स्प्रे वो लोग नहीं फेंक पाए। और उसके बाद जो है शिवा कुमार वहां से फरार हो गया और धनराज कश्यप और गुरनेल सिंह को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अभी 3 और आरोपी, क्योंकि जब ये 3 वहां पर मौका वारदात पर पहुंचे थे और फायरिंग कर रहे थे, उस समय जिशान अख्तर नाम का एक आरोपी जो है वो लगातार फोन के जरिए, एक ऐप के जरिए इनके साथ जो है बात कर रहा था। और कल देर शाम होते होते जो है फेसबुक पर एक पोस्ट आया, शुभम लोनकर नाम के शख्स ने जो है ये फेसबुक पोस्ट किया, जो जिसका पुणे कनेक्शन बताया जा रहा है। उसके भाई प्रवीण लोनकर को जो है गिरफ्तार किया है कल मुंबई पुलिस ने पुणे से। अब फिलहाल जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के पास धनराज कश्यप, गुरनेल सिंह और ये लोनकर जो है प्रवीण लोनकर, ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। शुभम लोनकर, शिवा कुमार और जिशान अख्तर, ये 3 जो है अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है कहीं ना कहीं जिशान अख्तर की है, क्योंकि वो जो है कोऑर्डिनेट कर रहा था और वही जो है ऑर्डर्स दे रहा था फोन ऐप के जरिए बात करते हुए। तो ऐसे में और जो तीसरा शख्स है शिवा कुमार, यानी कि जो 3 आरोपी थे उनकी संख्या बढ़ गई और बढ़ने के बाद में अब अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई है। 5 राज्यों तक कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम मौका वारदात पर भी पहुंचे थे, जहां नीतीश आपने बताया था कि कैसे यहां पर गोलियां चली और कैसे खोखे पड़े थे। पुलिस ने हर एंगल से जांच को आगे बढ़ाया है और बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने की बात भी कर रही है कि किसने ऑर्डर दिया। नीतीश आप रहिएगा, अब मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक मिश्रा जी, अभी एकनाथ शिंदे को हमने सुना, वो ये कह रहे थे कि दोषी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग जब हुई थी तब भी यही कहा था। मैं आपसे पूछूंगी इस सवाल का जवाब, लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम वी विमेन वांट, जहां बड़ा मंच तैयार है